सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 के लिए पाठ 6 और हमारे इस पाठ का नाम है अनोखी हड्डी। प्रस्तुत पाठ में कथाकार जो है उसने मनुष्य के ऐसे शत्रु से परिचय करवाया है। मनुष्य का ऐसे शत्रु से परिचय करवाया है जिसके कारण ऐसा लगता है जैसे जीवन में अभावों के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। मनुष्य मात्र का प्रबल शत्रु है उसका लोभ। लोभ होता है बेटा लालच। लालच की कोई सीमा नहीं है। अहंकार विवेक को नष्ट कर देता है। अहंकार में डूबा व्यक्ति हित अहित के बारे में सोचने की शक्ति को खो देता है। वह पूरी तरह से स्वार्थी हो जाता है। यदि उसके हाथ में सत्ता या शक्ति होती है तो वह उसका दुरुपयोग करने से भी नहीं चूकता है। देखिए विस्तार से इस पाठ को पढ़ते हैं। सुवर्ण देश के महाराज उदयगिरि 50 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते महाराजा धीराज हो गए। देश देशांतरों में उसकी विजय पताका लहरा चुकी थी। उनके पराक्रम का कोई पारावार न था। अनेक बंदी राजा उनके भीमकाय दुर्ग में अंधेरी दीवारों को ताकते हुए दम तोड़ चुके थे। जब भी महाराज की सेना किसी राज्य को रौंद कर लौटती तो महाराज की विपुल स्वर्ण राशि और बढ़ उठती। उनके मुकुट में नए हीरे मोती चमकने लगते। पर महाराज की आंखें अब भी क्षितिज पर अटकी हुई थी। क्षितिज होता है वह स्थान जहाँ धरती आसमान मिले हुए दिखाई दें, उसको हम बोलते हैं क्षितिज। वर्षा ऋतु के अंतिम दिन थे। महाराज अपने मंत्रियों के साथ अपने राज्य के उत्तरी पर्वतों पर आखेट खेल रहे थे। दोपहर ढल चुकी थी। महाराज एक हिरण का पीछा करते हुए अपना रास्ता भूल गए। आखेट की उत्तेजना में वह मीलों तक अपना घोड़ा दौड़ाते चले गए। आखेट होता है बेटा शिकार करना, पर हिरण का कुछ भी पता न चला। जंगल की सीमा आ पहुँची और महाराज थक कर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। दूसरे ही क्षण महाराज ने सामने आकर आंख उठाकर देखा तो पुलकित हो उठे। ढलते सूर्य के लाल प्रकाश में सामने एक विशाल पर्वत अपना गर्वपूर्ण माथा ऊंचा किए खड़ा था और उसके चरणों में बड़ी सी नीली झील बिछी हुई थी। झील इतनी स्वच्छ थी मानो प्रकृति के अथाह सौंदर्य के लिए एक दर्पण हो। पहाड़ की वादियाँ देवदार के वृक्षों से लदी हुई थी। दाईं ओर उसके ढलानों पर एक छोटा सा नगर बसा हुआ था जिसकी छतें सायंकाल के धुंधले प्रकाश में दूर तक फैलती हुई नजर आ रही थी। महाराज इस अपूर्व दृश्य को एकटक देख रहे थे। कौन देख रहे थे? महाराज। ठीक है, तो उनके साथी उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पर भी आ पहुँचे। महाराज स्वयं से बोले, अपने आप से देखो महाराज क्या कहते हैं कि मैं न जानता कि मेरे राज्य में ऐसे सुंदर प्रदेश भी मौजूद हैं। पास खड़े महामंत्री हाथ बांधकर उत्तर दिया, महाराज यह प्रदेश आपकी राज्य सीमा से बाहर है। आपकी जो राज सत्ता है यहीं पर समाप्त हो जाती है जहाँ पर आप खड़े हैं। महाराज ने पूछा, तो क्या हुआ? यह प्रदेश मेरे राज्य का अंग नहीं है। मंत्री ने बताया, नहीं महाराज, यह वह छोटा सा स्वाधीन देश है जिसके लोग मछलियाँ पकड़कर अपना निर्वाह करते हैं। निर्वाह होता है बच्चों गुजारा करना। अपने हाथों की उंगलियां एक मुट्ठी में समेटते हुए महाराज दृढ़ निश्चय से बोले, यह मेरे देश का अंग नहीं है। आज ही लौटकर सेना को तैयार करो। महामंत्री, मैं स्वयं इस प्रदेश पर चढ़ाई करूँगा। मेरे राज्य की सीमा अब वह पर्वत शिखर होगा। महाराज ने कहा, वहाँ से लौट पड़े। अभी 10 दिन भी न बीत पाए थे कि वह शांत जल राशि जिस पर पहले गाते हुए मछुआरे मछलियां पकड़ते थे अब उन्हीं के खून से लाल होने लगी। महाराज के वीर सैनिकों की बाण वर्षा पेड़ों पर पत्थरों को विक्षत करने लगी। 3 दिन बीत गए। महाराज की सेना झील पार करके नगर की दीवारों तक जा पहुंची। फिर भी मछुआरों ने हथियार नहीं डाले। रात के वक्त जब महाराज की सेना में विजय का कोलाहल होता वहाँ नगर पर मरघट की सी स्तब्धता होती है। चुप्पी सन्नाटा छा जाता। कहीं पर कोई टिमटिमाता दीप भी नजर न आता। बच्चे बूढ़े युवा दिन भर लड़ते और रात को अपने मृत संबंधियों की लाशों को ठिकाने लगाते, अपने जख्मों को सहलाते। फिर इस कराल अंधकार में कहीं भी आशा की कोई रेखा न
देखते हुए धरती पर हाथ रखकर अपने प्राणों की बलि देने की शपथ लेते थे। प्रातःकाल का समय था। महाराज अपने शिविर में नए आक्रमण की योजना पर विचार कर रहे थे कि द्वारपाल ने आकर प्रणाम किया और कहा, महाराज, एक आदमी द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। तो महाराज ने कहा, कौन है? द्वारपाल ने कहा, कोई बूढ़ा आदमी है महाराज, कहता है मरने से पहले महाराज की दर्शन करना चाहता हूँ। एक मंत्री ने कहा, कोई राजदूत होगा। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं, कोई सैनिक होगा। द्वारपाल ने बताया, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है महाराज, वह बहुत बूढ़ा है और लाठी के सहारे बड़ी कठिनाई से खड़ा हो पाता है। महाराज ने प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। थोड़ी देर बाद एक वृद्ध पुरुष लंबा मैला सा चोगा पहने, अवस्था के बोझ से दबे हुए, अपनी लाठी पर झुक कर चलता हुआ महाराज के सामने खड़ा हो गया। क्या है? वृद्ध होता है बूढ़ा। तुम कौन हो? मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, जल्दी बोलो। बूढ़ा नमस्कार करते हुए बोला, महाराज, समय तो मेरे पास भी बहुत थोड़ा है। महाराज के यश और कीर्ति के गीतों से चारों दिशाएं गूंज रही हैं। मैं आपके दर्शन करने यहाँ चला आया हूँ। महाराज थोड़ी देर तक उसके चेहरे की ओर देखने लगे और फिर बोले, शत्रु देश से आए हो? नहीं महाराज, मैं आपके राज्य का सेवक हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा झोंपड़ा है। तुम क्या चाहते हो? वृद्ध, दान दक्षिणा का प्रार्थी हूँ महाराज, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। कहते हुए वृद्ध ने अपने लंबे वस्त्र की जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी सफ़ेद हड्डी का टुकड़ा निकाल कर बोला, मुझे इस हड्डी के वजन के बराबर सोना दे दिया जाए महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महाराज ने हड्डी को देखा। नाखून से बड़ी वह हड्डी न थी। उसे देखकर अकस्मात हंसने लगे। वृद्धावस्था में लोग पागल हो जाते हैं। इस हड्डी के तुल्य तो रत्ती भर सोना भी ना आएगा वृद्ध, और कुछ मांगो। मेरे लिए आपके हाथ से दिया हुआ कण भर का सोना भी एक खजाने के समान होगा महाराज। महाराज ने हंसते हुए तराजू मंगवाने का आदेश दिया और पास पड़े हुए चांदी के थाल में से 2 स्वर्ण मुद्राएं उठाकर बूढ़े की ओर फेंक दी। इसके साथ हड्डी का तोल लो। वृद्ध की हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। तराजू आया, एक पलड़े में हड्डी का टुकड़ा रखा गया, दूसरे में मुद्राएं। पर जब मंत्री ने तोला तो हड्डी का टुकड़ा फिर भी भारी निकला। महाराज लज्जित हो गए और फौरन ही 2 मुद्राएं और निकालकर पलड़े में डाल दी। याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए। वृद्ध धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। महाराज उदयगिरी, आपका राज्य बहुत बड़ा है, पर आपके राज्य में धनराशि तो क्या, संसार भर के राज्यों में इसकी तुलना का सोना न मिल सकेगा। महाराज की सांस फूली हुई थी। नजर उठाकर बोले, क्या कहा? वृद्ध, संसार भर का सोना इस हड्डी की तुलना नहीं कर सकता। हाँ महाराज, संसार के 7 सिंधुओं का पानी भी यदि सोना बन जाए तो इस हड्डी की प्यास को नहीं बुझा पाएगा। महाराज चुप हो गए और एक टक जो है वृद्ध के चेहरे की ओर देखने लगे और फिर बोले, क्या बात है वृद्ध, इस हड्डी का क्या भेद है? यह कामना की हड्डी है महाराज, इसकी प्यास सदा बढ़ती जाती है, कभी बुझती नहीं है। महाराज विचलित हो गए और चुपचाप शिविर के बाहर निकलकर झील के सामने खड़े हो गए। बाणों की वर्षा अब भी उसी वेग से चल रही थी और झील का पानी अब भी लाल हो रहा था। झील के सामने खड़े महाराज बड़ी देर तक कभी हड्डी को देखते, कभी झील के रक्त लाल रंजित पानी को। दूसरे दिन प्रातः जब धुंधभी बजने का समय हुआ तो मछुआरों ने देखा कि महाराज उदयगिरी की सेनाएं वापस लौट रही हैं और वनों से भागे हुए पशु पक्षी फिर धीरे धीरे लौटने लगे हैं। हाँ जी बच्चों, ये आपका पाठ था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे और फिर शब्दार्थ करने के बाद इसके प्रश्न जो मौखिक हैं हमारे पास और लिखित हैं, मौखिक लिखित प्रश्न करने के बाद हम इसके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। फिर MCQ हैं और फिर इसके नीचे जो बेटा लास्ट में है एक्सरसाइज में गद्यांश दिया गया है, प्रोज है ना, उसको हम स्वयं करेंगे। आप बच्चों ने उसको स्वयं करना है, अपने आप से इस गद्यांश को जो अनसोल्ड है अपने आप करना है और आपने यह बुक में ही करना है पेंसिल के साथ। तो इस पाठ से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिली? इस पाठ से क्या शिक्षा मिली बताइए। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि महत्वाकांक्षा जो है प्रचंड धारा के समान होती है जो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं
देखती है। ठीक है बच्चों, तो यह लेसन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और कुछ बच्चों ने प्रश्न किया था कि जो भाषा की बात है इसमें वो हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।